बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वेलकम टू क्विक रिव्यू। और क्विक रिव्यू में बात करने लगे हैं जी पाकिस्तान और यूएस के रिलेशंस को लेके। और इसमें आपने देखा कि कल से जो है वो एक शोर मचा हुआ है कि भाई यूएस ये कह रहा है कि पाकिस्तान जो है वो ऐसे मिसाइल टेक्नोलॉजी बना रहा है जो अमेरिका तक पहुंच जाएगी। ठीक है, तो इसको हम डिस्कस करेंगे और इसके ऊपर जो है वो प्रपोज कर रहे हैं कि भाई पाकिस्तान के ऊपर भी जो है वो पाबंदियां लगाई जाएं। ठीक है, तो एक साइड से हम ये देख रहे हैं कि भाई पाकिस्तान जो है या अमेरिका जो है वो हमें दोस्ती का हाथ बढ़ा रहा है या डिप्लोमेटिकली हमें जो है वो बहुत पुश कर रहा है कि भाई आप बहुत अच्छा कर रहे हो, वेल डन, शानदार, और हम उसके लिए कुर्बानियां दे रहे हैं। वहीं पे दूसरी साइड पे जो है वो क्या कर रहा है जी, वो हमें अपने दुश्मनों की लिस्ट के अंदर जो है वो ऐड कर रहा है। तो जो चार दुश्मन, जो थ्रेट्स उसने आइडेंटिफाई किए हैं, ठीक है, जिसमें सबसे पहले वो रशिया को रख रहा है, ठीक है जी, उसके बाद चाइना है, फिर जो है वो नॉर्थ कोरिया है, और चौथे नंबर पे जो है वो पाकिस्तान है। सो इसका मतलब वो ममालिक या उन कंट्रीज की लिस्ट जो कि उसके दुश्मनों की है कि यार इनको हमने जो है वो हर सूरत जो है वो काउंटर करना है और इनको आगे नहीं बढ़ने देना, क्योंकि ये हमारे लिए थ्रेट है या हमारी सिक्योरिटी के लिए थ्रेट है, हमारी स्टेट की सिक्योरिटी के लिए। तो उनमें वो पाकिस्तान को शामिल कर रहा है। तो ये कितना अनफॉर्चुनेट है। और वहीं पे दूसरी साइड पे हम जो है वो सब कुछ कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरह से अमेरिका को खुश किया जा सके। तो स्ट्रेटेजिक ब्रीफिंग जो हुई है पाकिस्तान मिसाइल्स मिसाइल्स मैट्रिक्स की, इसको हम डिस्कस करते हैं कि भाई क्या कहा जा रहा है, क्या डायग्नोस किया गया है कि भाई यूएस की जो इंटेलिजेंस है वो ये कह रही है कि पाकिस्तान जो है वो क्या कर रहा है, वो किस तरह के मिसाइल्स बना रहा है जिससे जो है उसको कितना नुकसान हो सकता है। तो उसको हम डिस्कस करते हैं। आगे बढ़ने से पहले फिर से यहाँ पे रिपीट कर दूं कि बैच 2 के जो एडमिशन्स हैं वो इस टाइम पे हो रहे हैं। ठीक है, तो अगर आपने खुद को रजिस्टर करना है तो आप जो है वो ये नंबर यहाँ पे मौजूद है व्हाट्सएप का, यहाँ पे मैसेज करके रजिस्टर कर सकते हैं ट्रायल क्लासेस के लिए भी। अच्छा, अब यहाँ पे अगर हम थोड़ा-सा देखें कि मामलात क्या चल रहे हैं, कल से आपने देखा कि भाई एक जो है वो बेसिकली यूएस की जो सेनेट है, वहाँ पे उन्होंने जो उनकी सालाना ब्रीफिंग थी, ठीक है? हर साल ब्रीफिंग होती है कि भाई बताओ कि क्या-क्या हमारे लिए क्या-क्या खतरात हैं रियासत के तौर पे, यानी कि अमेरिका जो है वो एक स्टेट के तौर पे हमें क्या-क्या खतरात हैं। तो उन्होंने बताया कि भाई खतरात हैं और इन 4 कंट्रीज़ से भी हमें खतरात हैं, जिसमें पाकिस्तान का नाम भी अनफॉर्चुनेटली शामिल है। यानी पाकिस्तान का नाम अपने दुश्मनों में शामिल किया गया है। आप इस बात का अंदाजा करें। ठीक है, तो इंटेलिजेंस उनकी क्या बताती है, वो ये कहते हैं, यानी जो ब्रीफिंग दी गई है उसमें कहा कि भाई पाकिस्तान जो है वो लॉन्ग रेंज बैलिस्टिक मिसाइल बना रहा है। ठीक है, दो तरह के बेसिकली मेनली मिसाइल होते हैं, एक बैलिस्टिक है, एक दूसरा क्रूज मिसाइल है। तो क्रूज तो वहां तक हमारा नहीं पहुंच सकेगा, वो नीचे से होके जाता है रिडार से बच के। तो बैलिस्टिक मिसाइल जो आपने नॉर्मली देखा ईरान और जो वॉर हो रही है इसराइल की या अमेरिका की, तो उसमें बैलिस्टिक मिसाइल ज्यादातर यूज हो रहे हैं कि जो है वो इस तरह से पूरा यू शेप बना के जा रहे हैं। तो कह रहे जी बैलिस्टिक मिसाइल बना रहे हैं जो कि आईसीबीएमएस यानी कि इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल्स, एक कॉन्टिनेंट से दूसरे कॉन्टिनेंट पे मार कर सकते हैं। पाकिस्तान ये सलाहियत हासिल करने की कोशिश कर रहा है, तो ये पाकिस्तान के ऊपर इल्जाम लगाया गया। हालांकि ये जो आईसीबीएमएस हैं यानी इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल्स हैं, ये 4 से 5 ममालिक के पास ही हैं दुनिया में, बाकी ममालिक के पास नहीं है, क्योंकि ये बहुत ज्यादा एडवांस रेंज और बहुत ज्यादा रेंज इसके लिए चाहिए होती है। तो ये जो है इन्होंने रिपोर्ट पेश की है अपनी एनुअल 2026 की असेसमेंट, और पाकिस्तान के उसमें दुश्मन डिक्लेयर किया। अब यहाँ पे थ्रेट कैटेगराइजेशन की अगर हम बात करें तो क्या कह रहे हैं, वो कह रहे हैं जी पीयर ग्रुपिंग जो है, सबसे इंटरेस्टिंग बात जो है वो क्या है जी पाकिस्तान के लिए या पाकिस्तान की डिप्लोमेसी के लिए आप कह ले, या शायद हमारी आंखें खोलने के लिए आप कह ले, ठीक है, कि वो हमें किन ग्रुप्स के अंदर रख रहे हैं। अब वो किसके अंदर रख रहे हैं हमें जी, रशिया, चाइना, नॉर्थ कोरिया, ईरान और पाकिस्तान को वो उसके साथ रख रहे हैं। यानी वो कंट्रीज जो उनके लिए थ्रेट है, वो कि ईरान तो उनके लिए थ्रेट है लेकिन ईरान की कैपेबिलिटी वो तो नहीं है, लेकिन बाकी जो 3 कंट्रीज हैं वो तो एक्चुअली में कैपेबिलिटी रखते हैं थ्रेट की। तो पाकिस्तान को जो है वो इनके साथ शामिल किया गया। सो इसका मतलब है पाकिस्तान की जो पेयरिंग की गई है, जो ग्रुपिंग की गई है, वो अपने दुश्मनों के साथ जो है वो अमेरिका ने की है, दोस्तों के साथ नहीं की। बावजूद इसके कि हमारे उनके साथ इतने अच्छे ताल्लुकात हैं, लेकिन वो ये समझते हैं कि जो ताल्लुकात हैं ये गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट हैं जो कि चेंज होगी, लेकिन स्टेट टू स्टेट हमारे उनके साथ कभी भी ताल्लुकात अच्छे नहीं हो सकते, क्योंकि हमारे आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस हैं। जाहिर बात है, हम मुसलमान हैं, वो हमारे दुश्मन हैं, तो वो इस बात को समझते हैं। ठीक है, दूसरा वो ये कह रहे हैं जो पे लोड प्रोफाइल है कि भाई हम जो न्यूक्लियर वेपन्स बना रहे हैं, खास करके हमारी जो मिसाइल टेक्नोलॉजी है वो न्यूक्लियर कैपेबिलिटी भी लेके जाएगी और कन्वेंशनल पे लोड्स भी लेके जाएगी। तो दोनों तरह के हम बना रहे हैं। तो हम यहाँ से जो है वो न्यूक्लियर कैपेबिलिटी वाला मिसाइल छोड़ेंगे और सीधा अमेरिका पे जाके गिरेगा और अमेरिका को तबाह कर देगा। तो हम आगे डिस्कस करेंगे कि भाई ये कितना डिस्टेंस बन रहा है। और ग्लोबल प्रोजेक्शन जो है वो ये है कि भाई पाकिस्तान 2035 तक तकरीबन 16,000 के करीब ऐसे मिसाइल्स बना लेगा। 16,000, और वो 16,000 हमने किसको मारने होंगे, 16,000 हमने
अमेरिका को जो है वो मारने होंगे, ये कहा गया इंटेलिजेंस रिपोर्ट के अंदर। अब यहाँ पे इस मैप के अंदर अगर आप थोड़ा सा देखें तो ये है पाकिस्तान, ठीक है। यहाँ पे ये पाकिस्तान है और ये है यहाँ पे अमेरिका। अब पाकिस्तान और अमेरिका का जो डिस्टेंस है ये बन रहा है 11,200 किलोमीटर का या 7,000 माइल्स का। तो 11,200 किलोमीटर जो है वो इतना ज्यादा डिस्टेंस है, और हमें जो है जो मिसाइल बनाना है उसकी रेंज इतनी होनी चाहिए। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि हमारी जो अभी बताई हुई रेंज है, जो हमारी बताई हुई है गवर्नमेंट ने या जो मिलिट्री ने बताई हुई है, वो है 2750 की रेंज हमारे पास मैक्सिमम। अभी हम 2700 की रेंज पे खड़े हैं, अमेरिका है 11,000 की रेंज पे ऑलमोस्ट। तो वो कह रहे हैं भाई हम एकदम से डायरेक्टली 2700 से उड़ के और 11,200 पे पहुंच जाएंगे और अमेरिका पे हम अटैक कर देंगे, या हम खुफिया तौर पे बना रहे हैं, ये इल्जाम लगाया जा रहा है। जैसे हमने जो है वो एटम बम बनाया खुफिया तौर पे, अचानक से हमने दिखा दिया, तो वही कह रहे हैं। क्योंकि हमारे पास अभी जो शाहीन 3 है उसकी जो कैपेबिलिटीज हैं, अगर आप देखिए जो सर्कल किया हुआ है ना, ये सर्कल ये बता रहा है कि हम यहाँ तक पहुंच सकते हैं, हमारी जो मिसाइल की रेंज है, यानी इंडिया हमारे मिसाइल की रेंज में आता है। और हम उन्हें यही बता रहे हैं कि भाई हम तो इंडिया के लिए सब कुछ कर रहे हैं, हमारी डिटरेंस का असल पर्पस ये है। अभी तो हमारे पास इतना भी नहीं है कि हम इजराइल को टारगेट कर सके। ये देखिए ये पाकिस्तान है, तो यहाँ से अगर हम टारगेट करेंगे तो इजराइल को मुश्किल से पहुंचेगा। तो अभी तो हम उसको नहीं पहुंच पा रहे, तो आपको कहां से पहुंचेंगे जो हमने बताई हुई है। तो 11,200 किलोमीटर अमेरिका हमसे दूर है। अब देखिए हम यहाँ पे अगर हम थोड़ा सा कंपैरिजन करते हैं, तो पाकिस्तान की अगर ऑपरेशनल लिमिट की बात करें तो पाकिस्तान इस टाइम पे शाहीन 3 हमारा सबसे एडवांस हम ये कह रहे हैं हमने बनाया हुआ है, और उसकी रेंज है 2750 किलोमीटर की, ठीक है। दूसरी साइड पे अगर हम देखते हैं तो इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल जो है, अगर हम उसकी रिक्वायरमेंट की बात करें तो कम से कम भी उसकी रिक्वायरमेंट 5500 किलोमीटर की होती है, ठीक है, जो हमारे पास नहीं है। क्योंकि हम 2700 पे खड़े हैं, उससे आधे पे खड़े हैं। अगर हमने आईसीबीएम बनाने हैं तो अभी हम उससे भी कम है। और अमेरिका के डिस्टेंस की बात करें तो वो है 11,200 किलोमीटर, ठीक है। तो वो तो बहुत ही दूर है, वो डबल से भी डबल है, यानी वो हमसे बहुत ज्यादा जो है वो दूर है। और अगर हम इसके अंदर बात करें किन किन ममालिक ने जो है वो इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल्स बनाए हुए हैं, तो उसमें रशिया है, यूएस है, फ्रांस है, चाइना है और यूके है, ठीक है। तो ये 5 कंट्रीज हैं जिनके पास आईसीबीएमएस मौजूद है, उसके अलावा बाकी कंट्रीज के पास मौजूद नहीं है। तो पाकिस्तान कैसे अचानक से जो है वो बना लेगा। वहीं पे अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया के पास कुछ ना कुछ कैपेबिलिटीज मौजूद हैं, ठीक है। इस टाइम पे जो अग्नि 5 है इंडिया का, उसकी 5,000 किलोमीटर की है। सो इसका मतलब वो बहुत क्लोज है, लेकिन फिर भी जो है वो आईसीबीएम से बहुत दूर है। यानी आईसीबीएम के लिए 5500 चाहिए, तो इनके पास 5,000 की कैपेबिलिटी मौजूद है, इतनी रेंज इनकी है। वहीं पे अग्नि 4 की बात करें तो वो 4,000 किलोमीटर है, यानी वो हमसे इसका मतलब आगे जा रहे हैं रेंज के लिहाज से। तो जाहिर बात है हमारा भी काम है, या हम भी यही कोशिश कर रहे हैं कि भाई अगर हम 2700 से आगे बढ़ेंगे तो हम इनको पहुंचने की कोशिश करेंगे, ठीक है, जितनी इंडिया की है, तभी तो डिटरेंस क्रिएट होगी, अदरवाइज तो नहीं होगी। अब ये जो इनकी डेवलपमेंट है वो फिलहाल जारी है अग्नि 6 के लिए, क्योंकि अगर अग्नि 6 इन्होंने बनाया तो ये शामिल हो जाएंगे आईसीबीएम के अंदर। तो अगर ये शामिल हो जाएंगे तो हम क्यों शामिल ना हो, क्योंकि हमारा पाकिस्तान और इंडिया का सबसे बड़ा प्रॉब्लम ही ये है कि भाई आपने एटम बम बनाया, हम भी बनाएंगे, आप जो टेक्नोलॉजी बनाएंगे हम भी बनाएंगे, तब ही डिटरेंस क्रिएट होगा। क्योंकि जैसे ही इन्होंने अग्नि 6 बना लिया और ये आईसीबीएम के अंदर शामिल हो गए, इस ग्रुप के अंदर, इस क्लब के अंदर शामिल हो गए, और पाकिस्तान नहीं हुआ, तो ये वैसे ही एक साइकोलॉजिकल जो है वो एक पाकिस्तान ट्रैप के अंदर आ जाएगा कि यार इसके पास है, इसके पास नहीं है, ये तो पीछे रह गया, तो इसलिए पाकिस्तान बनाने की कोशिश कर रहा है। तो प्रोजेक्टेड रेंज जो है वो बेसिकली 12,000 जो है वो आप ये कह सकते हैं इंडिया ने रखी हुई है कि वो यहां तक बनाएगा। वो भी ये कह रहा है कि हम बनाएंगे, लेकिन उनको ये नहीं कहा गया। क्योंकि इंटरेस्टिंग बात ये है कि यूएस की असेसमेंट की अगर हम बात करें तो यूएस जो है वो इंडिया को ओवरलुक कर रहा है, जो कि एक्टिवली बना रहा है, ठीक है, एक्टिवली बना रहे हो, उसका कहीं पे कोई नाम नहीं आ रहा। जबकि हमें 2024 के अंदर भी ये कहा गया कि भाई आप बना रहे हो। इवन लास्ट टाइम आपने देखा कि 3 फर्म्स के ऊपर पाकिस्तान की पाबंदी भी लगी है कि भाई वो क्यों बना के दे रही है पाकिस्तान को, तो उनके ऊपर पाबंदी भी है। और 12,000 की वो कह रहे हैं मैं बनाऊंगा, और पाकिस्तान जो है वो भी बहुत दूर है, लेकिन उसके ऊपर पाबंदी लगने की बात हो रही है। तो अगर रियलिटी चेक की बात करें तो ये कहा जा रहा है पाकिस्तान ये बना सकता है, लेकिन कब तक? जो असेसमेंट है उसके मुताबिक पाकिस्तान को शायद 1 डिकेड यानी 10 साल लग जाएं, 2036 के अंदर पाकिस्तान में भी जाके कहीं ये बना सकता है, ये कहा जा रहा है, ठीक है। तो चलें, तो ये तो उनकी असेसमेंट है, पाकिस्तान अगर बना रहा है खुफिया तौर पे तो पाकिस्तान 2 से 3 साल के अंदर भी बना सकता है। लेकिन उनकी अपनी ही असेसमेंट ये कह रही है कि भाई अगर ये जो है बनाएगा तो कम से कम इसे जो है वो 1 डिकेड जरूर लगेगा, 10 साल लगेंगे। तो फिलहाल हम शाहीन 3 पे जो है वो खड़े हैं, और अभी हम काफी दूर हैं उससे बनाने से या अमेरिका तक पहुंचने से।
तो अब हमें कैसे प्रोजेक्ट किया जा रहा है? यूएस की जो इंटेलिजेंस है वो ये कह रही है, उनकी जो थ्योरी है वो थ्योरी यही है कि पाकिस्तान ये बनाएगा या बना रहा है और हमें मारेगा। वो ये कह रहे हैं कि भाई उसका पर्पस जो है वो क्या है जी, प्रोजेक्टेड आउटकम क्या होगा कि हमारी होमलैंड सिक्योरिटी को उससे खतरा हो जाएगा, हम उनके लिए बना रहे हैं। ज़ाहिरी बात है, और तो कोई किसी को नहीं बनाएंगे। तो उन्हें भी पता है आइडियोलॉजिकली कि वो हमारे दुश्मन हैं, समझ रहे हैं? तो हम फिर भी उनके क्लोज हैं, और जो हमें चाहते हैं कि हम ऐसे बनाएं, हम उनसे दूर भाग रहे हैं। और कंसेंसस क्या है जी, डिफेंस रियलिटी क्या है कि फिलहाल हम जो बना रहे हैं, हम इंडिया सेंट्रिक अप्रोच है, क्योंकि हमारे एक्सपर्ट्स भी ये कह रहे हैं कि भाई हमारी तो इंडिया सेंट्रिक अप्रोच है, भाई हम आपके लिए नहीं बना रहे। अगर हम यहाँ अपने एक्सपर्ट्स की बात करें, जैसे जलील अब्बास जिलानी साहब की बात करें जो कि एम्बेसडर रहे हैं, तो वो कह रहे हैं भाई ऐसा नहीं है, हम इंडिया सेंट्रिक है, हमारी अमेरिका से कोई दुश्मनी नहीं है, ये रियलिटी से बहुत दूर है कि हम जो है वो 11,200 की रेंज का कोई मिसाइल बनाए। ठीक है, इसी तरह से अब्दुल बासित साहब जो है वो भी हाई कमिश्नर रहे हैं, वो भी यही बात कह रहे हैं। तो ये बातें, इसका मतलब ये है कि एक्चुअली में जो है हम अभी बहुत दूर है, ये बताने की कोशिश कर रहे हैं। अब दूसरी साइड पे अगर हम डिप्लोमेटिक पैराडॉक्स की बात करते हैं, ये काफी इंटरेस्टिंग है। भाई एक साइड पे हम बात करते हैं कि अमेरिका हमारा दोस्त है और वो सरेआम हमें सराहता है, और वो क्या कह रहे हैं जी, आपने देखा अक्टूबर 2025 के अंदर ट्रंप साहब ने कहा भाई ये जो आसिम मुनीर साहब हैं, ये मेरे फेवरेट फील्ड मार्शल हैं। तो पूरी दुनिया के सामने एक साइड से थपकी दी जा रही है, कहा जा रहा है बहुत अच्छे भाई, ठीक है। और हमारी इंगेजमेंट्स भी मुसलसल उनके साथ हो रही हैं, जैसे जून के अंदर और सितंबर के अंदर आपने देखा बार बार हमारी जो है वो आर्मी चीफ की मुलाकात हुई है, फील्ड मार्शल साहब की, सॉरी, ठीक है। तो इसलिए जो है ना, अब एक साइड से वो हमें क्लोज कर रहे हैं और दूसरी साइड से हम उन्हें नोबेल पीस प्राइज के लिए नॉमिनेट कर रहे हैं कि भाई आप तो हमारे दोस्त हैं। पीस प्राइज का मतलब क्या है कि हम उन्हें पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा मान रहे हैं। ऐसा ही है, ये अलग बात है कि अमेरिका क्या कर रहा है ईरान के अंदर इस टाइम पे, क्या हालात बने हुए हैं और हम किस तबाही का शिकार है, लेकिन फिर भी हम उन्हें नॉमिनेट कर रहे हैं। तो हम उन्हें अपने बढ़ चढ़ के दोस्तों में शामिल कर रहे हैं और वो हमें बढ़ चढ़ के अपने 4 बड़े-बड़े दुश्मनों में शामिल कर रहे हैं। क्या वफादारी ने भाई, अंदाजा करें जरा। तो 2024 के अंदर जो बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन है उसने सबसे पहले हमारे ऊपर ये पाबंदियों का आगाज किया था कि भाई ये किसी तरह से ऐसी टेक्नोलॉजी हासिल ना कर लें जो हम तक पहुंच जाए, ठीक है। फिर 2026 के अंदर अब उन्होंने दोबारा से जो असेसमेंट रखी है, इसका मतलब है हमारे ऊपर पाबंदियां लगेंगी, हमारी इन फर्म्स के ऊपर जो काम करेंगी। अब वहीं पे अगर हम डिप्लोमेटिक अलायंस देखें, हमारा सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है, रीजनल इंटरडिपेंडेंस की अगर हम बात करते हैं, तो अमेरिका की रीजनल इंटरडिपेंडेंस है, यानी वो अपनी नेशनल इंटरेस्ट के लिए तो हमें बिस्मिल्लाह कर रहा है, ठीक है, हमारे क्लोज आ रहा है, लेकिन एक्चुअली में उसे भी लॉन्ग टर्म में पता है कि भाई हम उसके दोस्त नहीं हैं, हम उसके लिए थ्रेट ही होंगे, क्योंकि हम जिस ब्लॉक का हिस्सा हैं अल्टीमेटली हमें सूट नहीं करता। अब अमेरिका हम पे बहुत ज़्यादा हेविली रिलाई करता है, ज़ाहिर बात है। उसकी सबसे बड़ी एग्जांपल हम इस टाइम पे ईरान के लिए देखें, तो वो कोशिश कर रहा है कि पाकिस्तान के थ्रू बातचीत की जाए, ठीक है, मिडल ईस्ट कंट्रीज़ के थ्रू। उसे ये भी पता है कि भई अगर मिडल ईस्ट को या अफ़गानिस्तान को काउंटर करना है, और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ अगर चाइना को काउंटर करना है, तो पाकिस्तान को अपने पास रखना पड़ेगा, अपने ग्रुप के अंदर रखना पड़ेगा। लेकिन ये जानते हुए कि भई ये मेरा नहीं है, ठीक है। दूसरी साइड पे वो क्या कर रहा है जी, वो इंडिया को जो है यहाँ पे यूज़ कर रहा है और इंडिया को सारी टेक्नोलॉजीज़ दे रहा है, और वहाँ पे उसका कोई नाम नहीं लिया जा रहा कि वो बनाता जाए, और वहाँ पे जो है ना हमारे साथ ऐसा हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ फिर पाकिस्तान को भी इस बात की रियलिटी का अंदाजा है कि भाई वो इंडिया को तो पुश कर रहा है हर चीज़ के लिए, लेकिन हमें नहीं कर रहा, जबकि साउथ एशिया के अंदर जो है वो बैलेंस खराब करने की कोशिश कर रहा है। अगर इंडिया ऊपर जाता है, हम नीचे आते हैं, तो ज़ाहिर बात है रीजनल जो पावर है वो शिफ्ट हो जाएगी और इसका पाकिस्तान को नुकसान होगा स्ट्रेटेजिकली, ठीक है। इसके अलावा वो ये भी समझता है कि मिडल ईस्ट के मुस्लिम कंट्रीज जो खास करके अब हमारा जो इस टाइम पे जो है सऊदी अरब के साथ इत्तेहाद हुआ है, तो उसकी भी नज़र है वहाँ पे कि भाई इसका मतलब मिडल ईस्ट के अंदर भी पाकिस्तान का इन्फ्लुएंस मौजूद है, तो इसके साथ बना के ही रखनी है। तो डिप्लोमेटिकली वो हमें एंगेज भी कर रहा है, आप ये कह ले, ठीक है, और स्ट्रेटेजिकली जो है वो हमें काउंटर भी कर रहा है। तो दोनों साइड से जो है वो कोशिश कर रहा है कि भाई पाकिस्तान आगे भी ना निकले, लेकिन साथ-साथ मैं उससे फ़ायदा भी ले सकूँ। तो हम एट द एंड सिंथेसिस हमारा क्या है कि भाई फिलहाल जो है ये कहा जा रहा है भाई 2026 तक कि हमारे ऊपर पाबंदियां जरूर हैं, ठीक है, हमारी फर्म्स के ऊपर, लेकिन शायद कि हम ये भी कह सकते हैं कि ग्राउंड रियलिटी के अंदर पाकिस्तान बना रहा हो। जाहिर बात है अगर उनके पास रिपोर्ट आई है इंटेलिजेंस की, सीआईए वगैरह ने दी होगी, तो पाकिस्तान कुछ ना कुछ तो करने में लगा होगा। इतने अच्छे तो हम नहीं, आपको पता है हमने तो एटम बम भी ऐसे बनाया था। तो लेकिन उनके कहने के मुताबिक हम फिलहाल जो है वो 8,000 की रेंज हमारी कम है। अगर हम 8,000 की रेंज मजीद बढ़ाते हैं अपनी शाहीन 3 के अंदर, तो फिर हम जो है वो आईसीबीएम बना सकते हैं। अदरवाइज अभी हम बहुत ज़्यादा दूर हैं और अभी हमें काफ़ी ज़्यादा रिसर्च और डेवलपमेंट की इस मामले पे जो है वो ज़रूरत है। अभी हम वहाँ तक नहीं पहुँच सकते, ठीक है? तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।